बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है प्लेन कर्व्स 2। प्लेन कर्व्स 2, ठीक है। इसके हम लोग आर्क लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिया था आर्क लेंथ इन पैरामीट्रिक फार्म के। कोई भी हमारे पास पैरामीट्रिक फार्म दी हुई हो तो उसकी आर्क लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। आर्क लेंथ इन कार्टेशियन फार्म के, कोई भी हमारे पास कार्टेशियन फार्म दी हुई हो तो उसकी आर्क लेंथ किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने समझा दी थी। 2 टाइप्स हम लोगों ने आर्क लेंथ की पढ़ ली थी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसकी आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे इन पोलर फार्म। मतलब इसकी थर्ड टाइप को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कोई भी हमारे पास कर्व दी हुई हो इन पोलर फार्म और उसकी फाइंड आउट करनी हो हम लोग ने लेंथ, तो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, उसकी लिमिट्स किस तरीके से निकालते हैं, उसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये बातें आज हम लोगों ने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैंने आप लोगों को बहुत ही इजी मेथड से समझाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने गौर करना है, ठीक है। देखें, टॉपिक है हमारा आर्क लेंथ, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टाइप 3, टाइप 3, ठीक है। आर्क लेंथ इन पोलर फार्म। पोलर फार्म क्या होती है बच्चों के, हमारे पास जो फार्म होती है उसमें पोलर फार्म में आर और थीटा शामिल होता है, तो उसको क्या कहते हैं, पोलर फार्म। तो पोलर फार्म जो होती है ना, वो हमारे पास कुछ इस फार्म में होती है, ठीक है, कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दिया होता है आर इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। इस तरह की शक्ल जो होती है उसको क्या कहते हैं, पोलर फार्म कहते हैं। मतलब जिसमें आर भी शामिल होता है और थीटा भी शामिल होता है, ठीक है। तो आर क्या होगा, यहाँ पे आर है हमारे पास, ये क्या है, रेडियस वेक्टर, और थीटा क्या है हमारे पास, ये पोलर एंगल है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पोलर एंगल कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, वो आप लोगों ने याद करना है, ठीक है। अगर इसका प्रूफ करेंगे तो मैंने वैसे पिछले लेग का एक और बुक थी, उसमें मैंने इसका प्रूफ भी करवा दिया था, ठीक है। अगर इसका प्रूफ आप लोग करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के लिहाज से इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, आर्क लेंथ को ऐसे शो करते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है ना, ये जो आर होता है इसका स्क्वायर लेते हैं प्लस डी आर ओवर डी थीटा, ठीक है, उसका होल का स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे डी थीटा है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डी ऑफ थीटा लिख देंगे, ठीक है। और हमारे पास जो इंटीग्रल की लिमिट होगी ना, यहाँ पे कोई थीटा 1 होगा, ये क्या होगा, थीटा 2 होगा। तो बच्चों हम लोगों ने करना क्या है, ठीक है, पोलर फार्म में कोई भी हमारे पास पोलर फार्म दी हुई है, उसकी आर्क लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास पोलर रेडियस वेक्टर होगा उसका स्क्वायर लेना है, उसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर ठीक है, किस थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करना है, उसका स्क्वायर लेना है, इनको सम अप करना है, उसकी स्क्वायर रूट लेनी है, और ये फाइंड आउट करने के बाद फंक्शन को फाइंड आउट करने के बाद लिमिट्स लगा के उसको क्या कर लेना है, हम लोगों ने थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो लिमिट्स किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। लिमिट्स के लिए हम लोगों ने चेक करनी होती है उसकी सिमेट्री, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे कि उससे भी इजी ट्रिक बताऊंगा कि आप लोगों ने लिमिट्स किस तरीके से निकालनी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हमारे पास दी हुई है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, एग्जांपल दी हुई है, फाइंड लेंथ ऑफ कार्डियोड, फाइंड लेंथ ऑफ कार्डियोड, ठीक है। लेंथ ऑफ कार्डियोड आर इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, a इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास कार्डियोड की एक ये पोलर फार्म दी हुई है, ठीक है। हम लोगों ने इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो देखें, इसका यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, आर का स्क्वायर वो तो इसमें से निकाल लेंगे, डी आर ओवर डी थीटा, ठीक है। इसको थीटा के लिहाज से डिफरेंशिएट करके इसका स्क्वायर भी आसानी से आप लोग ले सकते हैं।
अब हमें चाहिए लिमिट्स, क्या चाहिए लिमिट्स के लिए, ठीक है। तो लिमिट्स के लिए आप लोग क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे इसमें, इसको पहले आप लोग चलें डिफरेंशिएट कर लें, उससे भी आसान तरीका बताता हूँ। डिफरेंशिएट, इसको 1 का नाम दे दें, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो ये है डी आर ओवर डी थीटा, ए कांस्टेंट होगा, 1 का 0, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, ए कॉज ऑफ थीटा। अब हम लोग ने क्या करना है कि इसमें से निकालनी है, हम लोगों ने लिमिट्स निकालनी है, क्या निकालनी है, लिमिट्स निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें कि फॉर लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स के लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है इस आर की, एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग इसका आर का चेंज मालूम करते हैं, मतलब डी आर ओवर डी थीटा वो इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखें फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ आर, पुट क्या कर लेंगे हम लोग, डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ए कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये ए कोई नंबर है, ए कोई क्या है, नंबर है, तो ये हो जाएगा 0 ओवर ए 0 हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसमें से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉज इनवर्स 0, कॉज इनवर्स 0, ठीक है। अब कॉज 0, कॉज ये देखें जिस तरह होता है ना, कॉज 0 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 पे। कॉज 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो सॉरी ये हमारे पास क्या था यहाँ पे 1 माइनस ये वाला जो रिज़ल्ट था 1 प्लस साइन थीटा था, ठीक है। तो आप लोगों ने देखना है काज इनवर्स 0 किसके बराबर होता है, काज इनवर्स 0, ठीक है। तो काज इनवर्स 0 का जो रिज़ल्ट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, काज 0 किस पे होता है, वो हमारे पास या तो बराबर होता है -90 पे होगा या प्लस 90 पे होगा, ठीक है। काज 0 किस पे होता है, या 90 पे होता है या -90 पे भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो इसकी लिमिट होगी, ये होगी लोअर लिमिट, ये क्या होगी अपर लिमिट होगी, ये क्या होगी लोअर लिमिट, ये क्या होगी अपर लिमिट। आई बात समझ। अब हम लोग ने इसकी चेक करनी है सिमेट्री, क्या चेक करनी है, सिमेट्री चेक करनी है, ठीक है। सिमेट्री इसकी किस तरीके से चेंज करते हैं, जब हमारे पास पोलर फॉर्म दी होती है, इस बात को भी आप लोगों ने गौर से समझना है, ठीक है। लिमिट्स तो आप लोगों को समझ आ गई कि किस तरीके से निकालते हैं। सिमेट्री चेक करने के लिए जो हमारे पास इक्वेशन 1 दी होती है ना, इसको एक्स एक्सिस की सिमेट्री फॉर सिमेट्रिक एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस के लिए भी चेक करेंगे और वाई एक्सिस के लिए चेक करेंगे। फॉर सिमेट्रिक वाई एक्सिस के लिए, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं हम लोग थीटा की जगह पे माइनस थीटा। अगर ये फंक्शन ओरिजिनल आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये देखें आर इज़ इक्वल टू ए 1 प्लस साइन माइनस थीटा, तो ये आर इज़ इक्वल टू आ जाएगा ए 1 माइनस साइन थीटा। ये देखें ओरिजिनल फंक्शन पहले यहाँ पे प्लस था, अब माइनस आ गया। तो ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस किस तरह चेक करते हैं, पुट कर देते हैं हम लोग थीटा की जगह पे थीटा बाय पाई माइनस थीटा, क्या पुट कर देते हैं, पाई माइनस थीटा इन इक्वेशन 1। ये भी इक्वेशन 1 मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसमें पुट कर देंगे। तो आर इज़ इक्वल टू ए 1 प्लस साइन पाई माइनस थीटा। आप लोगों को पता है कि साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। ये देखें ये ओरिजिनल फंक्शन आ चुका है ना ये वाला, तो आपने लिखना है इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट
वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिक नहीं है बट वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि ये वाई एक्सिस पे सिमेट्रिक है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे। और इसकी लोअर लिमिट कितनी आई थी, -π/2, और इसकी अपर लिमिट कितनी आई थी, +π/2 आया था, ठीक है। और ये बात भी शायद आप लोगों को समझ नहीं आई होगी कि sin π-θ किसके बराबर होता है, sin थीटा के बराबर क्यों होता है। sin अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें, sin अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा sin बीटा। तो sin π 0 होता है, ये cos थीटा माइनस cos π -1 होता है, और ये sin थीटा। तो ये 0 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा sin ऑफ थीटा। तो इस वजह से sin थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसकी लिमिट्स निकालते हैं, और इस तरीके से हम लोग इसकी सिमेट्री चेक करते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी हमारे पास पोलर फॉर्म हो, अगर उसको चेक करना हो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसमें थीटा की जगह पे -θ पुट करते हैं। अगर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो हम कहते हैं इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अगर ओरिजिनल फंक्शन ना आए तो हम कहते हैं नॉट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की सिमेट्री चेक करने के लिए हम लोग थीटा की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं, π-θ। तो अगर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो हम कहते हैं कि इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। ये तरीकाकार होता है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जस्ट ये फंक्शन कैलकुलेटर करना है। मुश्किल इसमें काम जो आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए तो मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने कई तरह के चैप्टर इस तरह के करवाए हुए हैं, तो आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, कि इसमें मुश्किल काम हम लोगों ने इसकी क्या निकालनी होती है, लिमिट्स निकालनी होती है या इसकी सिमेट्री निकालनी होती है, ठीक है। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमारे पास आर भी गिवन है, ठीक है, और dr/d θ भी गिवन है। क्योंकि हमने जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है ना, उसमें ये चीज़ दी हुई है, ठीक है, r² + dr/d θ इसका होल का स्क्वायर। तो r भी गिवन है और dr/d θ भी गिवन है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं r² + dr/d θ इसका होल का स्क्वायर। r किसके बराबर है, ये वाला है, a1 + sin थीटा और इसका होल का स्क्वायर प्लस dr/d θ इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a cos थीटा और इसका होल का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, तो a² 1 + sin थीटा इसका होल का स्क्वायर प्लस a² और ये हो जाएगा cos² थीटा। तो ये आ जाएगा a² a + b का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a² और ये cos² थीटा। a² को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा a² प्लस a² sin² थीटा प्लस 2a² sin थीटा प्लस a² cos² थीटा। इसमें से और इसमें से a² कॉमन ले लें, तो a² कॉमन ले लिया, ठीक है। बाकी रह जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2a² sin थीटा, ये एज इट इज़, ठीक है। तो ये आ जाएगा a² प्लस a², ये 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2a² sin थीटा, ये 1 के बराबर होता है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। a² प्लस 2a² और ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। इसमें से a² प्लस a² कितना होता है, 2a² प्लस 2a² साइन ऑफ थीटा। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 2a² कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसी को पुट कर दें आप लोग इस स्टेरिक में, और इसको आप लोग क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा, इस इंटीग्रल इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट π/2 है, लोअर लिमिट -π/2 है। इस सारे का रिज़ल्ट कितना आया, 2a² 1 प्लस साइन थीटा और ये d ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे होता 1 प्लस cos थीटा तो इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते थे। ये मसला घर है कि इसका तो हम लोग ने पढ़ा हुआ है, कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इधर पुट कर दें साइन थीटा की जगह पे, ठीक है। ये क्यों पुट किया, ये आगे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमने फंक्शन को आसान करने के लिए, ताकि आसानी से उसको इंटीग्रेट कर सकें, इस वजह से इसमें पुट किया। तो
आर्क लेंथ इज इक्वल टू -π/2 प्लस π/2, ठीक है, 1/2a स्क्वायर 1 प्लस इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा और ये d ऑफ थीटा। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो यही फार्मूला है 1 प्लस cos, ये सारा थीटा है, एंगल है, तो इसको ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस π/2 प्लस π/2, 2a स्क्वायर वैसे का वैसा, ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, मतलब इस एंगल को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो π/2 माइनस थीटा, ये 2 और ये d ऑफ थीटा, तो ये 2 टू द कितना हो जाएगा 4 माइनस π/2 प्लस π/2, ये आ जाएगा 4a का स्क्वायर cos स्क्वायर, ये जो 2 है इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे ये π/4 माइनस थीटा ओवर 2 और ये d ऑफ थीटा, ठीक है। अब इस सारे को हम लोग होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा -π/2 प्लस π/2, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4 को 2a cos π/4 माइनस थीटा ओवर 2, इस होल का स्क्वायर और ये d ऑफ थीटा, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 2 एक कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा, इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर प्लस π/2 cos π/4 माइनस थीटा ओवर 2 और ये d ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos की इंटीग्रेशन होती है साइन, क्या होती है, साइन होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a साइन π/4 माइनस थीटा ओवर 2, ठीक है। और इस एंगल का नीचे क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव π/4 का 0 माइनस थीटा ओवर 2 का डेरिवेटिव, थीटा के लिहाज से लेंगे डेरिवेटिव, तो 1/2, और लिमिट कितनी है -π/2 से लेकर प्लस π/2। 0 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, -1/2, -1/2 की वैल्यू उलट हो जाएगी यहाँ पे बाहर, तो 2a माइनस 2/1, तो ये आ जाएगा साइन π/4 माइनस थीटा ओवर 2, और लिमिट कितनी है -π/2 से लेकर प्लस π/2 तक, -2 टू द माइनस का 4a आ जाएगा, -4a, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कर देंगे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनली क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, फाइनली क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें हम लोगों ने देखा, ये देखें, इसका होल का स्क्वायर ये कितना था, स्टार्ट में हमारे पास जो इंटीग्रल था उसमें हमारे पास यहाँ पे 2 भी आ रहा था, क्या भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था, ठीक है। तो ये 2 जब बाहर आएगा 2 टू द 4a, ठीक है, यहाँ पे 4a, तो ये कितना हो जाएगा, -8a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -8a होगा, जब 2 मैंने नहीं लिखा गलती से। तो अब इसमें अप्लाई कर दें थीटा की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये π/4, थीटा की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे π/2, तो ये हो जाएगा π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/4 माइनस थीटा की जगह पे -π/2 पुट करेंगे तो ये -π/4 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -8a, यहाँ पे आ जाएगा साइन 0 माइनस साइन, ये आ जाएगा पाई प्लस π/4, इसका एलसीएम भी ले लिया, ठीक है। तो पाई प्लस π/4 किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -8a साइन 0 0 साइन, ये आ जाएगा 2π/4, पाई ये कैंसिल आउट कर देंगे इसको, -8a माइनस साइन, ये आ जाएगा π/2, साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस का 8a, तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट फाइनली कितना आ जाएगा, आर्क लेंथ का +8a आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका
सोल्यूशन। तो आई थिंक ये आप लोगों को एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझसे लाजमी डिस्कस कर लेना है। अब इससे मिलती जुलती एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक और सॉल्व करवाता हूँ जो कि एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। सेम इसी मेथड से हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें कहता है शो दैट आर्क लेंथ ऑफ अपर हाफ ऑफ द कर्व। ये हमारे पास एक कर्व दी हुई है, ठीक है। इज बाइसेक्टेड बाय थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो जिस तरह पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, सबसे पहले तो हम लोगों ने उसी मेथड से आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद वो कहता है जब थीटा वेरीज हो, मतलब चेंज हो, थीटा इज इक्वल टू 2π/3, मतलब 0 से लेकर 2π/3 तक हो, तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा ये भी फाइंड आउट करके दें। तो इसका सोल्यूशन सबसे पहले मैंने आप लोगों को, इसको आप लोग 1 का नाम दे दें, ठीक है। इसमें जो आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, क्या होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं डी ऑफ थीटा, ठीक है। ये तो आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें से। इसके लिए हमें चाहिए होती हैं लिमिट्स चाहिए होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सिमेट्रिक वाली रिज़ल्ट होता है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे इसको लिखते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने गौर करना है इसके ऊपर। तो देखें, इसमें अगर हम लोग पुट कर दें, ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग इसकी लिमिट्स निकाल लें। तो यहाँ पे लिखें फॉर लिमिट्स के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा डी आर ओवर डी थीटा, ए 0 कांस्टेंट का 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने साइन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर लिमिट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ आर, इस आर की एक्सट्रीम वैल्यू निकालते हैं। तो क्या पुट कर देते हैं हम लोग डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। ये ए मल्टीप्लाई डिवाइड होके 0 हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0। अब साइन का फंक्शन 0 किस पे होता है, या 0 पे होता है या पाई पे होता है। तो इसकी लिमिट ले लेंगे हम लोग 0 से लेकर अब पाई तक। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी लोअर लिमिट होगी, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी अपर लिमिट होगी, ठीक है। तो अगर इसकी आप लोगों ने चेक करनी हो सिमेट्री, क्या चेक करनी हो सिमेट्री, तो थीटा की जगह पे माइनस थीटा पुट करना, ठीक है। थीटा की जगह पे क्या पुट कर लेना, माइनस थीटा पुट कर लेना। या एक और आप लोगों को एक काम की बात बता रहा हूँ, जब भी हमारे पास कोई लिमिट दी हुई हो ना, तो इसकी सिमेट्री चेक ही ना किया करो आप लोग, बस इस तरीके से इसकी लिमिट्स निकाल लिया करो, ठीक है। सिमेट्री वाली वैल्यू यहाँ पे लिखो ही ना, बेहतर यही है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, लिमिट्स निकाल ली। इसकी लोअर लिमिट कितनी आई 0, अपर लिमिट कितनी आई पाई, ठीक है। अब हम लोगों ने जस्ट क्या करना है, इसको फाइंड आउट करके इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर। आर किसके बराबर है, आर हमारे पास ये वाला दिया हुआ है ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसका होल का स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा, इसका होल का स्क्वायर। डी आर ओवर डी थीटा किसके बराबर आया, डी आर ओवर डी थीटा ये है हमारे पास किसके बराबर है, ए साइन थीटा, इसका होल का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला ओपन कर देंगे, प्लस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये ए स्क्वायर वैसे का वैसा, इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लें। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर और ये कॉस ऑफ थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर
-2a², ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा। इसमें से 2a² कॉमन ले लो, बाकी रह जाएगा 1 - cos थीटा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लिया। इसी को आप लोग पुट कर दें किसमें, स्टेरिक में। इस स्टेरिक रिजल्ट में पुट करके इसको क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, इसका रिजल्ट हमारे पास कितना आया, 2a², 1 - cos थीटा और ये d थीटा। तो इंटीग्रेशन में 1 - cos थीटा या 1 + cos थीटा आ जाए तो उसके हाफ एंगल वाले फार्मूले अप्लाई कर लिया करें। 0 से लेकर पाई तक ये आ जाएगा 2a², 1 - cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 sin² थीटा ओवर 2 और ये d थीटा। ठीक है, तो 2 टू द कितना हो जाएगा 4, 2 टू द कितना हो जाएगा 4, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो a sin थीटा ओवर 2। ठीक है, इसको सारे को हाफ होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू द 4 हो गया। 2 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, a को लिख a² है तो इसको लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर। sin² थीटा ओवर 2 को लिख सकते हैं sin थीटा ओवर 2 इसका होल का स्क्वायर। ये इसे कट जाएगा, 2 एक कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लो, 0 से लेकर पाई तक लिमिट, ये आ जाएगा sin थीटा ओवर 2 और ये d ऑफ थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करके इसमें पुट कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू 2a sin थीटा ओवर 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos थीटा ओवर 2, माइनस cos थीटा ओवर 2 लिमिट। ठीक है, और थीटा ओवर 2 का नीचे डेरिवेटिव ले लेंगे, 1/2 हो जाएगा थीटा के लिहाज से, 0 से लेकर पाई तक लिमिट, ये 1/2 इधर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएगा, 2/1। ठीक है, ये आ जाएगा cos थीटा ओवर 2 और लिमिट कितनी है, 0 से लेकर पाई तक, तो ये हो जाएगा -4a। अपर लिमिट कितनी है, पाई है, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4a। ठीक है, cos 90 0 के बराबर होता है, sin cos 90 किसके बराबर होता है, ये हमारे पास हो जाएगा इसका cos π/2। ठीक है, cos π/2 और यहाँ पे अपर लिमिट, यहाँ पे sin का फंक्शन है cos 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos 0, cos 90 0 होता है, तो ये हो जाएगा -4a - 1, cos 0 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा 4a। ठीक है, इसको किसी डबल स्टेरिक का नाम दे दें, कोई n का नाम दे दें। ठीक है, अब हमारे पास लिमिट कितनी दी हुई है, वो कहता है थीटा इज इक्वल टू है 2π/3। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखना है थीटा वेरीज, जब चेंज होता है 0 से लेकर कितना 2π/3 तक, देन हमारे पास जो आर्क लेंथ होगी ना S' उसको नाम दे दें। ठीक है, इसमें जस्ट हम लोगों ने क्या करना है कि लिमिट्स चेंज कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इंटरवल लिमिट्स क्या थी, 0 से लेकर पाई तक, अब ले लेनी है 0 से लेकर 2π/3 तक, तो ये लिखें -4a। ठीक है, cos पाई की जगह पे क्या लिखेंगे 2π/3 और ये नीचे 2 माइनस cos, लोअर लिमिट क्या लिखेंगे, वो 0 है, 0/2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा -4a cos π/3, cos π/3 कितना होता है, cos 60, cos 60 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, ये 0/2 cos 0 हो जाएगा, cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब बेशक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें या इसका एलसीएम ले लें, -4a 1 - 2/2। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a - 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4a/2। ठीक है, और 4a किसके बराबर था हमारे पास, 4a का रिज़ल्ट अभी हम लोगों ने निकाला डबल स्टेरिक से, किसके बराबर है, S/2 के, तो ये उसकी जो आर्क लेंथ है उसका हाफ बन जाएगी, तो ये इसका सोल्यूशन। ठीक है, S/2 तक आर्क लेंथ उसकी क्या हो जाएगी, हाफ बन जाएगी। ठीक है, दोबारा समझा रहा हूँ कि यहाँ तक तो हम लोगों ने जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया वहाँ तक आर्क लेंथ फाइंड आउट कर लो। अब वो कहता है द एंगल इज बाइसेक्टेड बाय थीटा इज इक्वल टू 2π/3। ठीक है, जब एंगल वेरीज करता है, चेंज होता है 0 से लेकर 2π/3 तक, तो ये हमारे पास क्या होगी, लोअर लिमिट बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी, अपर लिमिट बन जाएगी, फंक्शन वही वाला रहेगा। यहाँ तक हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है,
अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, लिमिट्स चेंज कर देनी है, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने अपर लिमिट पाई पुट की थी वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 2π/3 अपर लिमिट, ठीक है, ये अपर लिमिट है। जहाँ पे हम लोगों ने 0 पुट किया वहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे ये 0, क्योंकि लोअर लिमिट वैसे भी 0 है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 2 कैंसल, π/3 cos π/3, पाई किसके बराबर होता है 180 के, 180 को 3 पे डिवाइड करोगे cos 60 कितना होता है 1/2। अगर ये वाली वैल्यूज़ आप लोगों को याद ना हो तो आप लोगों ने मुझसे रब्ता करना है, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये सारी वैल्यू प्रूव करवा दी, तो आप लोग 5 मिनट में ये सारी वैल्यू याद कर सकते हैं। अब देखें ये क्या है, cos 0/2, cos 0/2, 0 को 2 पे डिवाइड करो 0, cos 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। यही रिज़ल्ट मैंने लिखा। ये क्या है 1/2 माइनस 1, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो माइनस 4a, ठीक है, माइनस 1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a/2, ठीक है। तो हमारे पास फ्राम डबल स्टेरिक से 4a किसके बराबर था, s के बराबर था, ठीक है। 4a किसके बराबर था, s के बराबर था। तो ये हो जाएगा s/2, मतलब 1/2s। तो ये जो हमारे पास इसकी ओरिजिनल आर्क लेंथ थी ये उसका हाफ बन जाएगी, ठीक है। जब एंगल चेंज होगा तो उसकी आर्क लेंथ में भी चेंजिंग आएगी। तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन, ठीक है। इसी को देखते हुए, इन 2 क्वेश्चन को देखते हुए आप लोगों ने एक्सरसाइज में से जो डॉक्टर M.N.M. तालपुर की बुक है उसकी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप लोगों से ना हो तो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, मैं इनका सोल्यूशन आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोग डॉक्टर M.N.M. तालपुर की जो बुक है उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहें तो मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पास नोट्स हैं तो मैं आप लोगों को PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा, और आप लोग ये आर्क लेंथ की जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे तरीके से इनको कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे लिए जस्ट दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।